बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होम टाउन एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद शहबाज हाज़िर एक न्यू अपडेट वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर अपडेट करूंगा बैरिया टाउन कराची के अंदर या बैरिया टाउन सोसाइटी के अंदर कोई भी हम चीज़ परचेज़ करते हैं, वो चाहे प्लॉट हो, घर हो, विलाज हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर हम कोई ऑफिस, शॉप या अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट हमने बैरिया को प्रोवाइड करने होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट हमने बिल्डर को प्रोवाइड करने होते हैं और किस तरह से सारे प्रोसीजर को हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर अपडेट करूँगा ताकि आप हर किस्म के फ्रॉड से बच सकें, चाहे वो प्लॉट हो या वो घर हो, विलाज हो या डिफरेंट अदर प्रॉपर्टी आप बैरिया टाउन कराची के अंदर परचेज़ करते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं या कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं कोई भी डील मैच्योर करने से पहले। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्लॉट के हवाले से आपको अपडेट करता जाऊँ। रेजिडेंशियल प्लॉट या कोई घर, डिफरेंट न्यू डील भी आती रहती हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको न्यू डील के हवाले से अपडेट करता जाऊँ। तो न्यू डील के अंदर हमें प्लस पॉइंट ये होता है कि हमें ना तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस देनी होती है, ना ही वो टैक्स की मद में कोई हमें पेमेंट देनी होती है बैरिया टाउन को। फर्स्ट अलॉटी मीन के वो बैरिया से डील हो रही होती है, फर्स्ट अलॉटी हम ही होते हैं बैरिया के। हमारा नाम फिल हो के, हमारी डिटेल फिल होने के बाद ओपन फॉर्म होता है, उसके ऊपर हमने डिटेल सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है और वो हमने सबमिट करवा देना होता है। लेकिन ये सारा प्रोसीजर जो हो रहा होता है वो बैरिया से डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि बैरिया डायरेक्ट कोई भी चीज़ अपने क्लाइंट को अभी नहीं दे रहा। बैरिया अपने ऑथोराइज डीलर को देता है, वो हम ऑथोराइज डीलर के साथ आप डील कर सकते हैं। उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी होती है उस डीलर की, क्या वाकई इसके पास ये डील है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम बैरिया के हेड ऑफिस से कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपने अपने उस डीलर, उस कंसल्टेंट को प्रोवाइड करने होते हैं, उसमें आपको आपकी CNIC, ओरिजिनल CNIC की कॉपी आपकी रिक्वायर्ड होती है, प्लस आपकी टोटल डिटेल नेक्स्ट ऑफ किन की CNIC कॉपी चाहिए होती है और प्लस 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर चाहिए होती हैं। ये होता है न्यू डील के अंदर प्रोसीजर होता है। न्यू डील को चेक करने के लिए हम बैरिया का हेड ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें हम वेरीफाई कर सकते हैं। जो क्लोज पीस होता है वो एंड यूज़र के पास होता है, वो डिफरेंट एंड यूज़र मीन के XYZ कोई भी वो बंदा हो सकता है, हम उससे चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपको वन बाय वन आपको बताता हूँ। वो प्लॉट हो या विला हो या वो अपार्टमेंट हो, बैरिया की डील हो, प्राइवेट बिल्डर की मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बैरिया टाउन की जो डील मीन के वो रेजिडेंशियल में, वो कमर्शियल में या कहीं और, सारी चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। प्लॉट के हवाले से आपको अपडेट करता जाऊँ तो जहाँ पे पोजेसन अवेलेबल है और जहाँ पे बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से पोजेसन दे दिया गया है या जिस बंदे ने पोजेसन पे किया हुआ है उसने अलॉटमेंट के साथ आप कोई डील कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपकी तरफ से। आपकी CNIC कॉपी चाहिए होती है, आपका ओरिजिनल CNIC एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र चाहिए होता है, 2 पासपोर्ट साइज़ नेक्स्ट ऑफ किन की ID कार्ड की कॉपी चाहिए होती है और प्लस आपकी डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए आपने जो चीज़ें चेक करनी होती हैं वो डॉक्यूमेंट प्लस बैरिया के हेड ऑफिस आप जाके विज़िट कर सकते हैं। फिर उस प्रॉपर्टी का लाजमी विज़िट करें जो आप परचेज़ करें, क्योंकि यहाँ पे डीप एरिया के प्लॉट हैं, प्लस ऑन ग्राउंड होने में सारी चीज़ें वो फिज़िकली आप जाके देखेंगे तो आपको आइडिया हो सकेगा। इसमें जो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम चलते हैं, उसमें जब हमारी डील होती है, टोकन देने के बाद हमने NDC के लिए अप्लाई करना होता है। NDC का मतलब नो ड्यू सर्टिफिकेट, जो बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है, जो बैरिया टाउन की मैनेजमेंट देती है, हमने NDC के लिए अप्लाई करना होता है। उसमें सेलर के डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं, इसमें परचेजर के डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते, सेलर के जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो CNIC कॉपी, डॉक्यूमेंट की कॉपी प्लस साइड डिटेल, वो हम बैरिया के हेड ऑफिस जमा करवाते हैं। वो 3 से 4 दिन का प्रोसीजर होता है। वो करने के बाद बैरिया की मैनेजमेंट की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर नॉन पेड प्लॉट है तो उसके लिए सिर्फ NDC रिक्वायर्ड होती है। अगर पोजेसन वाला प्लॉट है, अलॉटमेंट के साथ हम कोई डील परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए जो सेलर को मज़ीद एक डॉक्यूमेंट देना होता है, जब वो बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से लेना होता है, वो होता है NOC जो कि बैरिया टाउन के मेंटेनेंस ऑफिस से हमें मिलता है, जो कि एक अलहदा डिपार्टमेंट है। वहाँ पे हमने सारी चीज़ें उनको देनी होती हैं। वो तकरीबन 3 से 4 दिन का वो भी प्रोसीजर होता है। वो हमें वहाँ से NOC मिल जाता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र हमें चाहिए होते हैं।
जो कि हमने बैरियर टोन को प्रोवाइड करने होते हैं, देन जाके वो ट्रांसफ़र वाले प्रोसीजर पे जाता है, उसमें टैक्स वगैरह और सारी चीज़ें वो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद भी इसकी सारी डिटेल आप ले सकते हैं। ये प्लॉट के हवाले से इसी तरह अगर हम विलाज परचेज़ करते हैं तो विलाज जो के अलॉटमेंट के, क्योंकि यहाँ पे अभी सारी चीज़ें जो हैं वो अलॉटमेंट के साथ ही ट्रांसफ़र होती हैं, तो सारी डिटेल वही आपको NDC NOC पर लेना होता है बैरियर टोन मैनेजमेंट की तरफ से, देन जाके वो ट्रांसफ़र होता है। इसमें आपने वो सारी चीज़ें विज़िट करनी होती हैं जो आप डील परचेज़ करते हैं। प्लस आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट करता जाऊँ तो प्राइवेट प्रोजेक्ट में जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जो चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी हमने चेक करनी है। क्या आया कि इस बिल्डर ने पहले कोई प्रोजेक्ट किया है या पाकिस्तान के अंदर कहीं और इसने कोई प्रोजेक्ट किया है, डिलीवर भी किया है या डिलीवर नहीं किया। कुछ ऐसे बिल्डर हैं यहाँ पे जो कि डिलीवर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, मीन के सिर्फ प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट देते जा रहे हैं, लेकिन उनकी यहाँ पे मीन के डिलीवर करने के कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। जब डिलीवर करते हैं तो वो उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं करते जो वो कमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग। यहाँ पे बहुत अच्छे बिल्डर भी हैं जो टाइम से पहले डिलीवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्रेडिबिलिटी चेक करनी है, प्लस उसमें जो डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं बिल्डर की तरफ से, वो आपको बुकिंग फॉर्म मिलता है, डॉक्यूमेंट वही आपने बैरियर को प्रोवाइड करने होते हैं जो परचेज़र की तरफ से होते हैं, और जो बिल्डर आपको प्रोवाइड करता है उसमें आपको एक बुकिंग फॉर्म मिलता है, प्लस अलॉटमेंट लेटर मिलता है। बुकिंग फॉर्म या अलॉटमेंट लेटर हमें मिलता है, प्लस हमें अकाउंट स्टेटमेंट मिलती है, प्लस हम उनके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, प्लस एक सेल एग्रीमेंट होता है उस बिल्डर के साथ जिस बिल्डर से हम कोई ऑफिस शॉप या अपार्टमेंट परचेज़ कर रहे होते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा तरीक़ेकार होता है। आपने उस कंसल्टेंट को, उस डीलर को आपने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, वो आपको फ़ाइल, एक बाकायदा फ़ाइल बनती है प्राइवेट बिल्डर की तरफ से जो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रख सकते हैं। मीन के सारा जो भी आपने चीज़ लेनी है, वो चाहे शॉप लेनी है, आपने डॉक्यूमेंट का लाजमी ख्याल रखना है। डॉक्यूमेंट के अंदर आके लोग परेशान होते हैं, बाज़ औक़ात कंसल्टेंट बोल देता है कि मैं आपको सारी चीज़ें, लेकिन जब आप बुकिंग करवा रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपको सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, लेकिन आप जिस कंसल्टेंट के साथ डील कर रहे हैं उसके ऑफिस की ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर या उसकी जो रिसीविंग होती है वो आप लाजमी लें। डॉक्यूमेंट जितने ज़्यादा आप अपने पास रखेंगे उतना ज़्यादा आप सिक्योर अपने आप को कर सकते हैं। मज़ीद इसमें ये चीज़ें जो होती हैं मीन के बुकिंग फॉर्म और इसमें एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपने वन बाय वन ज़रूर चेक करनी है, और इसमें डिलीवरी टाइम और सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए उस कंसल्टेंट के साथ डील करनी है। मज़ीद किसी किस्म की अपडेट कोई इसके अलावा आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पर दी गए आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट एंड क्यूरी के लिए देखते रहें होम टाउन एसोसिएट। इसी के साथ आप अपने होस्ट मोहम्मद शहबाज को इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।